पेपर हुआ है, तो जितने पेपर हुए हैं हम आपको देते चलेंगे जितना हमसे हो सकेगा। और आपकी ज़िम्मेदारी ये रहेगी कि हम जैसे जैसे बताएं आप हमारा साथ दें और ग्रुप में सवालात का माहौल बनाएं, सवालात के माहौल को कायम करें, ग्रुप में एक दूसरे से पूछें और एक दूसरे के जवाब में सपोर्ट करें। तो सवाल कुछ यूँ हैं, और सवाल से पहले एक शेर है, आप लोग बताइएगा कि ये शेर किसका है। पहले ही सवाल में ये शेर भी आ जाएगा। मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ। शायर कहता है मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा ज़माना न पूछ। तलाश कर मेरी महफ़िल, देखिए गलत पढ़ दिया मैंने, तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा मज़ार न पूछ। ये लिखने में आज इसी पर तहक़ीक़ मैं कर रहा हूँ, आज मुझसे खुद गलत हो रही है। एक ने सही जवाब दे दिया, सीमा बकवर आबादी की ये का ये शेर है कि तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा मज़ार न पूछ। इस शेर के साथ हम क्लास का आगाज़ करते हैं। और आपके सामने हम आज 35 सवाल कराएंगे। कल हमने 25 कराए थे 2 दिन, अब 35 कराते हैं, रोज़ बढ़ाना होगा। पहला सवाल है बैर बहूटी किसकी नज़्म है। कमेंट आप लोग करते चलिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते चलें। चलिए पहला सवाल है हमारे सामने, बैर बहूटी ये नज़्म किसकी है, इस नज़्म का खालिक कौन है। कमेंट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करते चलिए। सब लोग कमेंट कर दीजिए। सुरूर जहाँ आबादी, सुरूर जहाँ आबादी। अच्छा, सुरूर जहाँ आबादी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए कि सुरूर जहाँ आबादी की पैदाइश वफ़ात क्या है, ताकि काम बनता चला जाए। सुरूर जहाँ आबादी की पैदाइश है 1873 1910। मैं लिखा देता हूँ यहाँ ताकि कल हो के फिर आपको टेंशन ना रहे। 1873 1910, इसको आप लोग लिख लेंगे अपनी कापी में 1910। चलिए एक नाम हम और लिखा देते हैं यहाँ, नज़्म तबातबाई। आपने सुना होगा बहुत। नज़्म तबातबाई का असल नाम क्या है, आप में से कोई बताएगा कि नज़्म तबातबाई का असल नाम क्या है। तो लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। सैयद अली हैदर, सैयद अली हैदर, ये नज़्म तबातबाई का असल नाम है। और इनके पैदाइश और वफ़ात भी मैं लिखा देता हूँ 1854, 1854 1933। लिख लीजिए मेरे दोस्तों, लिख लीजिए। 2 लोगों का लिखा दिया। एक रह गया सीमा बकवारबादी, पता ना बाद में आएंगे या नहीं आएंगे, तो लगे हाथ इनका भी लिखा ही देता हूँ। इनका आप लिख लीजिए 1852 1951, 1852 1951। याद रखिए कि यूजीसी नेट में पैदाइश वफ़ात ये असल है, ये असल है, इस पर कमांड होना चाहिए। इसमें अगर गच्चा खाए तो चलेगी बहुत पीछे। दूसरा सवाल आपके सामने है कि नाविल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आप हमको कमेंट कीजिए कि ये नाविल है किसका। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये नाविल है इस्मत, ये नाविल है इस्मत की, इस्मत चुग़तई की। आप लोगों ने सही बताया। और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। मुंबई के हालात इसमें बयान है, मुंबई के जागीरदाराना हालात बयान है, निस्वानियत के हालात बयान है कि लोग कैसे इस्तेहसाल करते हैं। मुंबई के हालात बयान है, वो आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये नावल किस सन में लिखे गए हैं, तो आपको याद होना चाहिए 1961 में लिखे गए हैं, 1961 में लिखे गए हैं। चलिए तीसरा सवाल है कि लीचियाँ, आलोचे और इलायचियाँ ये किसका अफसाना है, ये किसके अफसाने हैं। तो इस अफसाने का खालिक हैं सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू। इस सवाल में बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तिदान किस नाम से मशहूर है या किस नाम से जानी जाती है। आप लोग हमको बताइएगा कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी किस नाम से जानी जाती है। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग देखिए कि मैं किस सवाल पर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, वहाँ नज़र रखिए ज़रा। चलिए
भागमती। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सब लोग होशियार हैं कि भागमती। तो अब हम आप लोगों से सोच रहे हैं कि साथ ही साथ पूछ लें, दो चार हम आपको याद भी करा दें कि दर सिफत इश्क गोयत, दर सिफत इश्क गोयत इस मसनवी का उन्वान है। दर सिफत इश्क गोयत कहाँ गया, लिख दूँ मैं, दर सिफत इश्क गोयत, मैं बोल रहा हूँ उस पर नजर रखिएगा, इश्क गोयद, गोयद, दर सिफत इश्क गोयद कुतुब मुश्तरी में आया है, लिख लीजिएगा, दर सिफत इश्क गोयद कुतुब मुश्तरी में आया है। और इसी तरह आप लिख लीजिए दर शरह शेर गोयद, ये सवाल आ चुका है, दर शरह शेर गोयद, ये भी कुतुब मुश्तरी में आया हुआ है। अब मैं आपको एक बता दूं, मुलाकात आशिक व माशूक, मुलाकात, मुलाकात ही तो असल है, मुलाकात असल नहीं है, असल क्या है, हिज्र है। आशिक व माशूक जब इंसान मुलाकात कर लेता है तो फिर अहमियत ख़त्म हो जाती है, समझ गए। मुलाकात के बाद जिस चीज़ की लज्जत जो ट्रप होती है ख़त्म हो जाती है, अरे कुछ नहीं है यार, सुस्त पड़ जाता है, अरे यही तो है, क्या है, मुलाकात आशिक व माशूक, ये भी उन्वान को तो मुश्तरी में कायम किया गया। अच्छा, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि ये किस हिजरी सन में लिखी गई, किस हिजरी में, ईस्वी में नहीं, किस हिजरी में, 1600 हिजरी की बात कर रहा हूँ मैं, हिजरी बताइए आप लोग, 1600, 1600 नहीं, देखिए मैंने गलत लिख दिया है, 1199 किसी और का आपने बताया, अभी किसी का हेना का सिर्फ सही जवाब आया है, हिजरी का मैं पूछा हूँ, मैं मेरे से लिखने में गलती हुई है यहाँ, हिजरी का मैंने पूछा है, हिजरी का, जल्दी बताइए, हिजरी में हो जाएगा 1000, 1000 कितना हो जाएगा, 1018, 1018 याद लिख लीजिएगा, ये हिजरी में है, ये हिजरी में, और ईस्वी में क्या हो जाएगा, 1609। ये तो चलिए चलिए कोशिश कर रहा हूँ सही से पढ़ा सकूँ, चलिए आप लोग साथ दीजिए तो हो जाएगा। मज़ामीन पेतरस के पहले एडिशन पर देबाचा किसने लिखा, मज़ामीन पेतरस के पहले एडिशन पर देबाचा किसने लिखा, चलिए कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए, डी, और लोग कमेंट कीजिए, मज़ामीन पेतरस के पहले एडिशन पर देबाचा किसने लिखा, सही से कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए, कोई खाली नहीं रहे, खाली काम बोलते हैं ना, खाली काम शैतान का, तो मैं भी बोलने लगूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी आप लोगों ने जवाब दिया, जो बात बिल्कुल सही है, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये सही जवाब है, सही जवाब है। मैं चाह रहा हूँ कुछ, अरे यार पर्दा इधर हट, मैं चाह रहा हूँ कुछ पूछ लूँ आप लोगों से, कैसा रहेगा, ये बताइए कि मज़ामीन पेतरस में कितने मज़ामीन हैं, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते चलें, मज़ामीन पेतरस में कितने मज़ामीन हैं, हम ये देखते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। 11 मज़ामीन है, कितना मज़ामीन है, हमारे पास कौन सी किताब जो मैं खरीद कर लाया हूँ, यही है क्या, कौन सी किताब मैं खरीद कर आया था अभी इस सफ़र में, कभी स्टेटस लगाया था क्या इधर, याद नहीं आ रहा, देखिए मज़ामीन पेतरस में 11 मज़ामीन। अब देखिए इसमें मैं मज़ामीन पढ़ देता हूँ, मज़ामीन गौर से सुन लीजिएगा, सिर्फ हॉस्टल में पढ़ना सबसे कम आंखें ही हैं, नहीं समझ में आ रहा, चलिए, हॉस्टल में पढ़ना, दूसरा हो जाएगा सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, ये भी इसी में इंशाइया है, मैं मतलब मज़ामीन में, मज़ामीन पेतरस में, और मैं एक मियाँ हूँ मुरीदपुर का पीर, उसके बाद हो जाएगा मेबल और मैं, अंजाम बखैर, सिनेमे का इश्क, लाहौर का जोग्राफिया, मरहूम की याद में, ये आपके जो है कि मज़ामीन है। अच्छा देखिए, इनको कहा जाता है उर्दू का टाम्स गरे, किनको, किनको कहा जाता है,
मज़ामीन पेतरस यानी साहब पेतरस को, पेतरस बुखारी को, जिनका असल नाम क्या था, सैयद अहमद शाह बुखारी। सैयद अहमद शाह बुखारी क्या कहा जाता है, बताइए फौरन, उर्दू का टर्म्स करें। आ जाइए छठा सवाल पर। काजी साहब की तहरीरों से तहकीक की जो ताकतवर अनासिर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमाया चीज़ तहकीक की ज़ुबान है, और वह उसलूब जो मानवीयत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन है जो कादी साहब के बारे में ये राय रखते हैं। मालिक राम, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद हसन खान, कालिदास गुप्ता। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। रुका हुआ हूँ, रुका इसलिए हूँ ताकि आप लोग इसमें हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर। रशीद हसन खान ने ये बात कही है, रशीद हसन खान ने ये बात कही है। अच्छी बात, इसको रट लीजिएगा, इसको आप रट लीजिएगा। और आप हमें मालिक राम के पैदाइश वफात बता दीजिए जल्दी से। मालिक राम के पैदाइश वफात आप लोगों को याद हो तो 1900, चलिए 1906, 1993। बहुत अच्छा, 1906, 1993। जिनको नहीं आ रहा है वो भी कोशिश करें देख के जवाब देने की, कोई बात नहीं, हम याद करना है ना, यूजीसी तो याद करने की चीज़ें हैं, याद नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। 1906, और अभी भी 50 लोग ग्रुप में हैं, लेकिन क्लास कितने करते हैं, 25-22 लोग। बाद में क्या कहेंगे, सर ये हो गए, सर हो गए। तो पास ऐसे नहीं होते हैं मेरे दोस्त, पास होने के लिए मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। दुनिया का कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जो आपकी कामयाबी का ज़मानत ले ले। अगर कोई है तो मुझे दिलाइए, मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। सवाल नंबर 7 है, रामायण का एक सीन, ये पूछ लिया सीधे सीधे, किसकी नज़्म है। तो आप इसका जवाब सीधे दे देंगे, चकबस्त की नज़्म है। तो मैं आपसे अब पूछूंगा कि ये किस बंद में लिखे गए हैं, रामायण के एक सीन जो है ये किस बंद में लिखे गए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए, रामायण के एक सीन किस बंद में लिखे गए हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए जवाब देने की। ये है क्या जो मैं खोल कर रखा हूँ, चलिए बताइए। मुसद्दस की हैयत में, किस हैयत में, मुसद्दस की हैयत में, मुसद्दस यानी 6 मिसरे वाले, मुसद्दस की हैयत में, मुसद्दस की हैयत में। अच्छा, हमको आप लोग अगर बता दें तो ये बड़ा बेहतर होगा कि इसमें कितने जो है कि वो हैं, बंद हैं, जरा गिन के बताइए तो, कितने बंद हैं आप में से कौन बताएगा। 33 बंद हैं, 33 बंद हैं। लगता है उस दिन बात आई थी, देखिए उस दिन बात आई थी, 33 बंद हैं, पहले ही दिन ही बात आई थी। 33 बंद हैं, मुसद्दस की हैयत में 33 बंद हैं। चलिए अब आगे आ जाइए। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, अच्छा ये बताइए कि ये किसका इंशाइया है या किसका मजमून है। याद करते चलिए, कन्हैया लाल कपूर, सब लोग याद कीजिए, मैं खुद याद कर रहा हूँ। कन्हैया लाल कपूर किसका है, कन्हैया लाल कपूर का है। कन्हैया लाल कपूर के पैदाइश वफात कमेंट मार दीजिए एक मरतबा जल्दी से। चलिए यहाँ तो कुछ सवाल पूछ लूँ आपसे। इधर क्या बज रहा है भाई, ये क्या हो गया, चलिए दब गया था। चलिए 1910, 1980, 1910, 1980। चलिए 1910, 1980, ये कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश वफात है। अच्छा आप लोग हमें ये बताइए कि ये जो है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, उनके किस मजमुए में शामिल है ये भी जाना जरूरी है ना। उनके किस मजमुए में शामिल है ये बताइए, किस मजमुए में शामिल है। संगो खिश्त, बहुत अच्छा, संगो खिश्त, संगो खिश्त, ठीक है। जो संगो खिश्त की तारीख क्या है, 1942 है, ये इनकी पहली तसनीफ है, आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा 2-3 शेर है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, यहाँ से सवाल बनते हैं और पूछते हैं कि किस में इस्तेमाल हुआ ये शेर। वह आए घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये शेर किस में इस्तेमाल हुआ है बताइए, इसी में, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। आपका बंदा और फिरूं नंगा,
आपका नौकर और खाऊं उधार। ये भी गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में। ठीक है। जुनू हुआ मगर कहाँ जुनू हुआ, कहाँ हुआ व कब हुआ, अभी हुआ या अब हुआ, नहीं हूँ मैं ये जानता मगर जदीद शायरी। मैं कहने का जो शौक़ है तो बस यही के वजह के दिमाग मेरा चल गया, यही सबब है जो मुझे जुनू हुआ जुनू हुआ। ये पूरी गज़ल जो है कि क्या है, गाली जदी शोरा की एक मजलिस में इस्तेमाल हुआ। आज ये फूल सुर्ख हैं, किसका अफसाना है बताइए। फूल सुर्ख हैं, गुलाम अब्बास, इस्मत, कृष्णचंद, मुमताज़ मुफ्ती। बताइए फूल सुर्ख हैं। कृष्णचंद, बताइए सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। कृष्णचंद, कृष्णचंद, फूल सुर्ख हैं कृष्ण। आ जाइए। अच्छा, मैं अगर ये करूं कि आप में से आप लोगों को मौका दूं, मैं नाम रख करके फुला आदमी चलिए 2 सवाल पढ़िए, गड़बड़ तो नहीं कीजिएगा, मतलब आवाज़ तो नहीं पैदा कीजिएगा उधर से। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से हल करवाऊँ। मैं धीरे धीरे आपको करवाऊंगा ही, लेकिन मैं आज पहले ही बता दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा 4 दिन 5 दिन 8 दिन बाद ये सवाल और पेपर मैं आपको दे दूंगा। मैं रहूँगा फ्री, सारा काम आपको दूंगा, सारा काम आपको दे दूंगा। चलिए, फुला आदमी आज पढ़ाएंगे 15 क्वेश्चन, फुला आदमी आज 5 क्वेश्चन, फुला आदमी 10 क्वेश्चन, ये सब होगा। तैयार, जहन को तैयार रखिए। इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। हाँ, मुझे आराम ही मिलेगा, है ना। बस अब बोलिए, नहीं बोलने को नहीं बोला हूँ। ले शागिर्दों की आवाज रिकॉर्ड में नहीं सुनाई देती है ना। सबके सुनाई देती है, किसने कहानी सुनाई देती है। चलिए, आपको बोलना नहीं है अभी, किसी को नहीं बोलना है, बोलेंगे तो फिर हंगामा हो जाएगा, फिर आवाज़ दिक्कत होने लगेगी। तसलसल किसकी नज़्म है, तसलसल किसकी नज़्म है बताइए। अली सदार जाफरी है, शिबली है, अख्तरुल ईमान और खालिद। जल्दी कमेंट कीजिए। अख्तरुल ईमान की नज़्म तसलसल। अख्तरुल ईमान की पैदाइश वफ़ात बताइए ज़रा सा कमेंट करके। 1915 कमेंट कीजिए जल्दी। 1996। अख्तरुल ईमान का लक़ब या तखल्लुस क्या था, कुछ मालूम है आप लोगों को? कुछ अलग नाम भी था क्या इनका? हम्म? अंजुम। कोशिश कीजिए सब लोग बताने की, सब लोग बताने की कोशिश कीजिए, चाहे वह देख कर ही सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको याद होना चाहिए। अंजुम, तखल्लुस अंजुम, बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो अंजुम बिल्कुल सही। नज़्म मुअर्रा में सबसे ज़्यादा कामयाब नज़्म कहने वाले कौन है बताइए। नज़्म मुअर्रा में सबसे ज़्यादा कामयाब नज़्म कहने वाले कौन हैं? अख्तरुल ईमान। कौन है? अख्तरुल ईमान सबसे ज़्यादा कामयाब नज़्म कहने वाले अख्तरुल ईमान है। अब आगे आ जाइए कि नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसू के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है बताइए। आप लोग जानते होंगे। कलयुग। मैं कल भी बताया था, जब यहाँ पूछ लिया नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म, तो ये चारों नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की हैं। बंजारा नामा, होली, कलयुग। अब आगे आ जाइए। मंटू के अफसानवी मजमूआ चौगद में कुल कितने अफसाने हैं कमेंट कीजिए। चौगद में कुल कितने अफसाने हैं ज़रा कमेंट कीजिए आप। 9। 9। अच्छा, ये चौगद जो है ना, इसका पहले अफसाना एक ख़त है। तो आप लोग ज़रा कोशिश कीजिए कि चौगद में कौन कौन से अफसाने। अच्छा, कल देखिए आप, इसलिए मैंने आप लोगों से कल कहा था कि कौन देख कर बताएगा चकबस्त वाली बात, आशिकी वाली बात, किसी ने नहीं बताया। कई लोगों ने कहा था बताऊँ बताने के लिए, लेकिन नहीं बताया। अगर कहें तो बताइए, मुझे याद है, इसलिए मैं दिन भर इंतज़ार किया। चलिए। अच्छा, मंटू का कौन सा अफसानी मजमूआ दाखिल निसाब है? ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त सन बताइएगा, सन क्या है कोई जो बताए सन? 1950। तैयारी लगता है इंशाल्लाह आप लोगों ने मेहनत की तो रिज़ल्ट आ जाएगा।
1950। कितने अफसाने इसमें? 8 अफसाने हैं। बासित का अफसाना इसी में है क्या? बासित का अफसाना इसी में है? बासित ये अफसाना इसी में। अच्छा 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 अच्छा। तो एक दो अफसाना और मैं पूछ लूँ ताकि यहाँ से रिवीजन भी हो जाए। शारदा नाम से अफसाना किसमें है? शारदा नाम से किसका अफसाना है? शारदा मंटू का इसी में है। चलिए मैं इसको दोहरा देता हूँ। अब एक एक करके धीरे अंदर बढ़ना है हमें, पैदाइश वफात से आगे बढ़ना है। अब इसमें है ठंडा गोश्त, दूसरा है गोली, तीसरा है रहमत खुदामंदी के फूल, चौथा है 3.5 आने, और पांचवा है पीरन, छठा है खुरशट, सातवां है बासित, आठवां है शारदा। ये आपको याद कर लेना है। आवाज़ नहीं आ रही है उतनी। अच्छा ज़ोर से आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? ज़ोर से नहीं आ रही थी, अब आ रही होगी। कमेंट कीजिए तो आ रही है जी। थोड़ा धीरे पढ़, थक जाता हूँ ना इंसान। कट रही थी, चलिए कटना तो नहीं चाहिए। खैर आइए देखिए। हम हैं काबा, हम हैं बुतखाना, हम ही हैं कायनात, हो सके तो खुद को भी एक बार सजदा कीजिए। बताइए ये नज़्म, ये जो है शेर, ये शेर बताइए कहाँ लिया गया? बताइए ये शेर कहाँ लिया गया है? ये शेर कहाँ नहीं लिया गया बताइए? मजरूह सुल्तानपुरी, बहुत अच्छा। मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी की वफ़ात कहाँ हुई है बताइएगा आप में से कोई कमेंट करके। मजरूह सुल्तानपुरी की वफ़ात कहाँ हुई है? कहाँ हुई मजरूह सुल्तानपुरी की वफ़ात? कहाँ हुई है बताइए? मुंबई में हुई है, बहुत अच्छा, मुंबई में हुई है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या मामला है। अभी मैंने ऊपर आपको एक मजमून पढ़ाया और बताया कि किस में शामिल है। अब उन्हीं अदीब की किताबों को तरतीब से पूछ लिया है। यहाँ अब आपसे पूछ लिया है कि इसकी तरतीब क्या है, यानी संगो खिश्त, नर्म गर्म, बालों पर, दलील सहर। बताइए, समझ लीजिए और बताइए कि कौन सही तरतीब है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बना कर दे दूँ। कन्हैयालाल कपूर बिल्कुल सही है। डी, सच शन बन गन, मैंने अपने तौर पर बनाया था। तो संगोखिस्त, चंगोरुबाब, शीशावतीशा, नोको नश्तर, डी सही होगा इसका। सच शन बन गन, ये जो है ना मैंने जो बनाया था अपने हिसाब से, तो यह बनाया है तो सच, ठीक है। संगोखिस्त चंगोरुबाब हो गया। अब शीशा सच शन, अब शन में देख लीजिए कौन कौन आ जाएगा। ये शीन हो गया, शीन हो जाएगा शीशावतीशा, और नून हो जाएगा नोको नश्तर। उसके आगे क्या हो जाएगा? सच शन हो जाएगा बन, फिर हो जाएगा गन। बन से कौन मुराद हो जाएगा? कमेंट कीजिए एक मरतबा। बन से कौन हो जाएगा? कमेंट कीजिए। बा से कौन होता है? बा से बालों पर, बहुत अच्छा। और गन से गा से बताइए। बन, बन था ना, सच शन बन, फिर नून आ रहा था, बताइए। नर्म गर्म, बहुत अच्छा, नरम गर्म। एक और बच गया शायद, गन, गर्दे कारवां नए शगुफे, बहुत अच्छा। ये मैंने अपने तौर पर बनाया था ताकि याद हो जाए। और कामरेड शेख चिल्ली भी है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छा बताया। तो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 के मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार अतारिद, और अतारिद किसका लक़ब है? दाखिली निसाब वदीब। पेशे के एतबार से क्या है? मुसव्विर, अतालिक, सिपाही, मुआलिज। दबीर, गुड, बहुत अच्छा। दबीर का को भी अतारिद कहा जाता है, तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मुसव्विर था ये, मुसव्विर था। अभी कुतुब मुश्तरी के बारे में बात हो चुकी है, अब इस पर बात नहीं होगी। अब आगे आ जाइए।
गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ है। चलिए दावा दलील की बात हम करेंगे, लेकिन ये बताइए कि ये कौल किसका है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है रशीद अहमद सिद्दीकी। दावा और दलील दोनों सही है। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को आप आबरू मानते हैं वह चीज़ अगर अहम ना हो और ज़्यादा कदर कीमत की ना हो तो कैसे कहेंगे? घर के आबरू बाप होता है, या घर के आबरू बेटी होती है, या घर का आबरू बेटा होता है। क्यों? किसी एक को ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं? क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उस पर होती है। लोग उसी से आपको जानते हैं। मुझको किससे जानते हैं? मेरे बाप से जानते हैं मुझको। मेरी अपनी ज़ाती कमाई क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी मैं ज़ीरो पर आउट हो जाऊँगा। वो जो खिलाड़ी होता है ना, जो 100 रन मारता है, वो 100 रन मेरे बाप ने मारे हैं या आपके बाप ने मारे हैं। आपने कुछ नहीं किया अभी अपने लिए, या आपने अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा है या नहीं? अभी आपकी पहचान और हमारी पहचान किससे है? वालिदैन से है। हाँ, ये फला के बेटे हैं, वहाँ पढ़ता है, ये करता है, मदरसे पढ़ा है, या पीएचडी करता है, या फला की लड़की है, उसका जॉब निकल गया है, बड़ी अच्छी लड़की है, वो अखलाकमंद है, कभी उसको बाहर किसी से बात करते नहीं थे। इसका मतलब जो भी लोग बात बनाते हैं कि बाप से मंसूब करते हैं, ये माँ से मंसूब करते हैं, घर से मंसूब करते हैं, ख़ानदान से मंसूब करते हैं। तो क्या कहा? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। एक बात मान लिए। क्यों? कि अब दलील दरा है, गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल। बात बिल्कुल सही है। आ जाइए। किस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक, हाँ दोनों सही है, फ्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल हुई है? बताइए। इब्नुल वक्त, एक चादर मैली सी, उमराव जानादा। बताइए कमेंट कीजिए। उमराव जानादा, उमराव जानादा। चलिए आप लोगों को कहने पर उमराव जानादा पर बात बताया था कल। चलिए फिर से एक मरतबा बताइए कि इसका जो है कि सन बता दीजिए फ़ौरन फ़ौरन। कमेंट करते चलिए। इब्नुल वक्त कमेंट कीजिए फ़ौरन। इब्नुल वक्त कमेंट कीजिए। 1888। सच है? 1888। चलिए ये बताइए कि एक चादर मैली सी 1900, एक चादर मैली सी 62, 62। टेढ़ी लकीर 1945, 45। गुड। ये तरतीब याद रख लीजिए, तरतीब आपसे पूछा जाएगा। आज ही आज के अगला 18 नंबर सवाल पर, नाविल आग का दरिया में जो में सरजोंदी नदी, सरजोंदी के किनारे में, सरजोंदी के किनारे, सर जो नदी, सरजू नदी। देखिए मैं पढ़ने में कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, ब्लंडर गलत कहते हैं। सरजोंदी नहीं, सरजू नदी के किनारे श्याम किरण घोड़े से कौन उतरता है? सरजू नदी। बताइए बताइए। गौतम या शंकर, चंपा, अबुल मंसूर कमालुद्दीन। सही जवाब हो जाएगा अबुल मंसूर कमालुद्दीन, अबुल मंसूर कमालुद्दीन। आज हम न चाहते हुए मन करता है बात करने का, पूछने का, आपसे आपके साथ बहस करने का मन करता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये इम्तिहान हो जाए तो हफ्तावारी डिस्कशन एक ग्रुप रखूँगा, जो किसी एक मौजू पर रख कर प्रोफेसरों के सामने बात करने का। लेकिन आप में से उसी को उसमें रखूँगा जो बोले, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं रखूँगा। बल्कि कोशिश करूँगा जो बोले और साथ में वीडियो खोल के सामने बैठ के प्रोफेसर जिस तरह अदब के साथ बैठ के पढ़े, उस तरह लोगों को जोड़ूँ, ताकि पढ़ाई हो सके, एक दूसरे से सवाल हो सके, कोई एक मौजू दिया जाए और हर मौजू के अतबार से एक कास्टिंग चलाया जाए। बहुत कम लोग हैं, हर यूनिवर्सिटी का यही मामला है। आम तौर पर और लड़के भी नहीं बोलते हैं क्लास में, ही हंसते हैं और कोशिश नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर लड़कियां तो मुँह छुपाई रहती हैं। बोलना चाहिए, जब आपको घर वाले मौका दे रहे हैं इतने ऊंचे पर, तो आप बोलिए, क्लास में बोलिए, पूछिए, मैं पढ़ूंगी। नहीं, चुप चुप। बहुत कम 5-6 लड़कियां थी, कोई एक लड़की है तो पढ़ रही है। थोड़ा उसको, बच्चे बोलते हैं तो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, वो तो सब होता है, आप हालात जानते हैं। लेकिन आपकी सलाहियत इस तरफ बनेगी, वरना फिर ज़िंदगी में कोई बोलने नहीं देगा। क्योंकि जिस जॉब पर आप अप्लाई करेंगे उसी जॉब पर हम भी अप्लाई करेंगे, हमारा दोस्त अप्लाई करेगा, वो तो चाहेगा ना अपना हो अपना हो। इसलिए मैं सब खुल के आपको बता रहा हूँ, कोशिश ज़्यादा कीजिए। अच्छा ये बताइए, सरजू नदी की जो बात आई है, या अबुल मंसूर कमालुद्दीन, तो अबुल मंसूर कमालुद्दीन का जो किरदार है ये किस दौर में आता है? या सरजू नदी का जिक्र किस में आता है, किस दौर में आता है? ये बताइए, ये बताइए।
सरजू नदी का जिक्र जो है पहले में आता है और अबुल मंसूर कमालुद्दीन दूसरे में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते चला जाता है। तो अबुल मंसूर कमालुद्दीन दूसरे में और सरजू नदी पहले में। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैत में लिखा? किस हैत में लिखा? तरकीब बंद में। अजय शमसुररहमान फारूकी के मुताबिक शायर अपने तजर्बे को तीन क्यों नहीं, तीन नहीं, मुसद्दस नहीं है ये, तरकीब बंद। ये देखिए क्या लिखा है, मरसिया पूछा है। फारूकी के मुताबिक शायर अपने तजर्बे को कारी तक पहुंचाने के लिए किन तीन मरहलों से गुजरता है? बताइए। इजहार, तरसील, इबलाग। इजहार, तरसील, इबलाग पहले ही सही है। अच्छा, किस किताब से ये जिक्र है? ये कोई बताएगा आप में से? ये किस किताब में ये जिक्र आया है? ये किस किताब में जिक्र आया है? इजहार, तरसील, इबलाग। कौन बताएगा आप में से? मुकद्दमा शेर व शायरी, शमसुररहमान फारूकी की किताब है ये, तो मुकद्दमा शेर व शायरी में आएगा? बताइए। नहीं, कमेंट कर आप लोग ये खोज कर बताइएगा हमको। इजहार, तरसील, इबलाग, ये होमवर्क है आप लोगों का। नहीं सर, हाली, हाली ये आप लोगों को बताना है। इजहार, तरसील, इबलाग शमसुररहमान फारूकी ने किस मजमून में या कहाँ जिक्र किया है इसका? चलिए आगे आगे जी। हिकायत, नसीहत गिरी, मुर्गे असीरी व नाफाहमी सयाद की, ये किस मसनवी से लिया गया? बताइए। गुलजार नसीम, इस पर बात हो चुकी है। गुलजार नसीम, तरतीब भी आप लगा सकते हैं। पहले आ जाएगा गुलशन इश्क। ज़हर इश्क का सन बताइए तो, ज़हर इश्क का सन बताइए। 1860, गुड, बहुत अच्छा। 1860, दो पर हो जाएगा ये, तीन पर हो जाएगा ये, और चार पर हो जाएगी। तरतीब से चार पर ही हो जाएगा। ठीक है, चार पर ही हो जाएगा, तरतीब भी हो गई। अख्तरुल ईमान ने अपनी किस नज़्म को दूसरी जंग अजीम का पस मंज़र बताया? यानी जमूद भी इनकी नज़्म है, बाज़ आमद भी है, कल की बात भी है, कल्लू पतरा। सही जवाब हो जाएगा कल्लू पतरा। ये आ जाए 23 नंबर पर। फी ज़माना यही हाल दक्कन का है, लखनऊ उजड़ने के उजड़ने के बाद दक्कन आबाद, लखनऊ उजड़ के दक्कन आबाद हुआ। ये बताइए 23 नंबर का, दक्कन आबाद हुआ। मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले वालों से आबाद है। बताइए। उमराव जानादा, उमराव जानादा, अभी ऊपर जिक्र आया था। किसका किसका नाविल है बताइए? किसका नाविल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हाजी रसूआ। चलिए, हाजी रसूआ का पैदाइश वफात क्या है? हाजी रसूआ का पैदाइश वफात बताइए जरा एक मिनट। 1858, 1931। मिर्ज़ा रसूआ की पैदाइश क्या है? 1858, 1858, 1931। पैदाइश कहाँ है इनकी? पैदाइश कहाँ है? लखनऊ में, वफ़ात हैदराबाद में। नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? अरबी, तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी। चलिए, अंग्रेज़ी से। उर्दू नज़्म मुअर्रा में सबसे बेहतर नज़्म कहने वाले कौन हैं? सबसे अच्छी नज़्म किसने कही? अच्छी नज़्म किसने कही है? अख्तरुल ईमान, अभी बताया था ऊपर, अख्तरुल ईमान। आगे आ जाइए। अब देखिए ये बहुत अहम, ये चारों सवाल अहम हो जाता है यहाँ। मैं आपको बताऊँगा चारों को अच्छे से। शम्सुल उस्साक किसका लक़ब है? आप लोग कमेंट कीजिए पहले। शम्सुल उस्साक किसका लक़ब है? मीराजी शम्सुल उस्साक। ठीक है, चारों को पैदाइश वफात हम कोशिश करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं। ये बहुत अहम है, सवाल आता ही आता है। चलिए बताइए कि मीराजी शम्सुल उस्साक के पैदाइश वफात क्या है? मीराजी शम्सुल उस्साक ख्वाजा बंदा नवाज मीराजी, मीरा हुसैन है, मीराजी नहीं है। मीराजी शम्सुल उस्साक बताइए। 1407, 1496, 1407, 1407, 1496। अमीनुद्दौला,
अमीनुद्दीन क्या है, दौलानी अमीनुद्दीन आला है वो असल में, अमीनुद्दीन आला। तो इनके बारे में भी लिख लीजिए। अमीनुद्दीन आला के बताइए, अमीनुद्दीन आला बताइए। 1599 आप लोगों ने लिखा है, वो भी लिख देता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ से लिखा है सूफ़ी नामा और या सूफ़ी वो कह लीजिए, और अदबी जो लिंक है उससे लिखा है मैंने। तो आप लोगों के मुताबिक मैं लिख देता हूँ 1400 नहीं 1500 था, आप लोगों ने 1500 बताया ना, इसको लिख देता हूँ। दूसरे सवाल में टाइम कम कर दूंगा, लेकिन इसमें इसको लिखाना बहुत ज़रूरी है, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए 1599 और 1400 कमेंट कीजिए। कितना बताया आप लोगों ने? 1474 बताया आप लोगों ने ना। 1474 देखिए टेढ़ा हो जा रहा है, 1474। चलिए अब बुरहानुद्दीन जानम बचे हैं, इनका भी लिख लेते हैं, बेहतर है। इनका भी लिख लीजिए। क्यों इस तरह हो जा रहा है? कमेंट कीजिए, आप लोगों को सब मालूम ही है। बुरहानुद्दीन जानम कमेंट कीजिए, आप लोग जो कमेंट करेंगे वही लिख दूंगा। बताइए बुरहानुद्दीन जानम बताइए। 1400, 1554, 1554, 1554 और 1500 वफात बताइए। हमको भी जहन में उतना नहीं रहता है हमेशा। 99 मदद कीजिए। ला भला बात गलत हो रही है, ऊपर मालिक राम की वफात गलत हो मालिक राम की वफात गलत हो गई? कितना लिखा था और किसकी वफात गलत हो रही है? और मैंने तो 74 तो सही तो है। 1600, हाँ ये देखिए यहाँ गलत हो गई, 1674। तो वहाँ गलत हो गया था, उसको सही कर देते हैं, याद रहिएगा, आखिर में कर देंगे। ये बताइए सैयद मीरा हुसैनी है, इनका लिख लीजिए, यानी ख्वाजा बंदा नवाज यसुदरा सैयद मीरा हुसैनी। 1321 1422 याद दिलाइएगा। 1321 1422 ये भी देखते रहिए, हो सकता है गलती हो जाए हमसे लिखने में। तो अब आपकी इसकी तरतीब लगा लेंगे। चलिए, अंगारे की जलन से घबरा के उसने हाथ खींचा तो रुपया नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपये पर 3 शेरों की तस्वीर बनी थी। बताइए ये बात जिलानी बानो के किस अफसाने से माखूज है? अद्दू से। अद्दू, पराया घर, मोम की मरियम, सच के सिवा, ये सारे अफसाने किनके हैं? जिलानी बानो के। आगे आ जाइए। दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? रानी केतकी के वालिद का नाम है। मदनमन क्या है? मदनमन और रानी केतकी सहेली है। आगे जी। अफसाना मेरी मौत किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, प्रेमचंद, कृष्णचंद। बताइए। ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है मेरी मौत। आज ये आतिश गुल जिगर मुरादाबादी, आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुए हैं। किसी को अगर याद है तो कमेंट कर दीजिए। किसी को अगर याद है आप में से तो कमेंट कर सकते हैं। जिगर मुरादाबादी के वो 3 शेरी मजमुए कौन कौन से हैं? जिगर मुरादाबादी ठीक है। आतिश गुल, 2 और हैं इसके अलावा, 22, 32, 54 ऐसे कुछ है। 22, 32, 58। आतिश गुल 1958 में है। दागे जिगर 22, दूसरा शोले तूर। शोले तूर बहुत पूछा जाता है, शोले तूर। ये देख लीजिए, पेत्रस बुखारी ने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में ख्याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है? यानी बताइए कौन सी बताइए। तीसरी, पहले जमाली जलाली, ख्याली खाली, सही है। पहले जमाली है ना, पहले जमाली है ना पहले।
जमाली, जलाली, जमाली, जलाली, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ख्याली और खाली, है ना। ख्याली तो हो ही गया वहाँ, यहाँ हो जाएगा खाली। यही सवाल पूछ दिया तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यार तो क्या बताऊँ, पता ही नहीं चल रहा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। दर्जाइल में से किसने काबूसनामा लिखा, बताइए। उनसरुल माली ने, उनसरुल माली ने काबूसनामा लिखा। आगे आ जाइए। तुम माहे शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। बहुत अच्छी नज़्म है ये, बहुत अच्छी। ज़ैनुल आबिदीन। इसमें कितने बंद हैं, ये कितने अशार हैं, इसमें कितने अशार हैं, कोई बताएगा आप में से? 10। 10, चलिए आ जाइए। ये आपका शऊर नहीं जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। बताइए सवाल नंबर 33 का सही जवाब क्या है? सवाल नंबर 33 का सही जवाब क्या है? सब लोग कमेंट कीजिए, एक दूसरे का देख कर नहीं कीजिए, हो सकता है गलत भी हो जाए। ये भी इम्कान है, इसीलिए। बताइए। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। बैरम और अरसलान आगा हाशिर के किस ड्रामे के किरदार हैं, बताइए। सफ़ेद खून, सफ़ेद खून, ये सारे ड्रामे किसके हैं? आगा हाशिर के हैं। ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग। ये बताइए कि आगा हशर की पैदाइश वफात कहाँ है, जगह का नाम बताइए। पैदाइश कहाँ हुई है, वफात कहाँ हुई है? सन भी बता दीजिएगा, लेकिन पैदाइश और वफात बता दीजिए पहले कि पैदाइश कहाँ हुई है और वफात कहाँ हुई है। बनारस में पैदाइश, वफात कश्मीर में। पैदाइश बनारस में, पैदाइश बनारस में और वफात कश्मीर में। तो पैदाइश वफात अब क्या हो जाएगी? 1879, 1900। वफात लाहौर में, देखिए बताया किसी ने। सही, सही नहीं बताया तो कैसे काम चलेगा, हम भी लिख देंगे गलत, पता चला कि गलत लिखा गया। 1935, ये तो सही है, लाहौर। चलिए आखिरी सवाल है आज का। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाने मजमूआ कौन है, बताइए। बार बार पूछता है ये। गरहन, हाथ हमारे कलम हुए, और दाना व दाम, और कोख जली, बताइए। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाने मजमूआ कौन सा है? हम्म, दाना व दाम। अच्छा, मैं और सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ। अरे यार, लैपटॉप कर पाएगा क्या? दाना बादाम। अच्छा, ये बताइए कि 1939 यानी 40, दाना बादाम सही है। 14 अफसाने है। गरहन दूसरा है, कोख जली तीसरा है, और अपने दुख मुझे दे दो चौथा है, ठीक है। और हाथ हमारे कलम में पांचवा है, मकतेबू छठा है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का था। गरहन होली के नाम से मंसूब है। हाँ, आप लोगों ने किसी ने बताया कुछ गलत हो गया है, तो कुछ गलत हो गया तो हम लोग उसको सही कर लेते हैं। ऊपर कुछ लिखने में गलत हो गया था, बता दीजिएगा सवाल नंबर कितना है। गलत हो गया तो उसको हम लोग सही कर लेंगे अभी। इधर, इधर ही कहीं होगा। मालिक राम 1900, देखिए लिखा गया है, लिखना चाहिए कितना, 93, और लिखा गया है 33। शुक्रिया इसके लिए जिसने भी याद दिलाया, आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए। समझने में कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? इतना 35 सवाल आज के लिए काफ़ी है, फिर आपको हम लेकर चलेंगे 50 पर। कोई दिक्कत किसी तरह की?